अल्लाह ताला ने हमारे बच्चों को बड़ी सलाहियत दी है, बहुत अच्छी सलाहियत दी है। इतना है कि एजुकेशन की कमी है थोड़ी। अगर इनके पास डिग्री हो और तालीम हो तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो कौमें इस फील्ड के अंदर आगे हैं, हमारी कौम भी इस फील्ड में आगे बढ़ जाएगी। मुझे ऑफिसर ने बतलाया था कि मुझे गाड़ी के अंदर एक व्यवस्था करनी थी, एक चीज की जो कंपनी नहीं देती है। जैसे अलग अलग सहूलतें कंपनी देती हैं गाड़ियों के अंदर। अब ये 4 व्हील चलाते हैं, लेकिन इनको एक सहूलत की जरूरत थी जो कोई कंपनी नहीं देती है। तो इनको सलाह दी, गैर मुस्लिम है, इनको सलाह दी कि आपको अगर स्किल इंडिया, कहते हैं स्किल इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट नारा लगा रही है स्किल इंडिया, स्किल इंडिया। वैसे थोड़ी बनेगा स्किल इंडिया। स्किल इंडिया का मतलब एक तंदुरुस्त इल्म हुनर वाला इंडिया। तो इनको सलाह दी कि अगर स्किल इंडिया देखना हो तो शिमला पर चले जाओ, वहां तुमको स्किल इंडिया नजर आएगा कि हर बच्चा छोटा है पर इल्म हुनर में आगे हैं, उसके हाथ बड़े बाकमाल हैं। अगरचे ये सहूलत आपको कंपनी ने नहीं दी, वहां को कोई बच्चा आपको सहूलत दे देगा। ये साहब तो वहां गए, जाकर इन्होंने सिस्टम बतलाई कि मुझे इस किस्म की गाड़ी के अंदर सहूलत चाहिए। हमारे यहाँ चूंकि सरकारी ड्यूटी होती है तो हमको इस किस्म की सहूलत उन्होंने सब बतलाया था मुझको, लेकिन ये कारीगरों की भाषा है, मुझे आएगा नहीं अभी। तो कहा कि मैंने समझाया बच्चे को कि ये सिस्टम आपको फिट करनी है। तो बच्चों ने कहा कि आपको 4 घंटे के बाद गाड़ी मिलेगी, 4 घंटे के बाद आप यहाँ आना, आपका ये काम हो जाएगा। अब पता नहीं कहां से इन्होंने वायरिंग सेट की और कहां से एनर्जी हासिल की और कहां पर वो स्विच लगाई। कहीं भी गाड़ी की बॉडी पर कहीं पर भी टच नहीं किया बाहर, गाड़ी वैसी की वैसी, और वो जो चाह रहे थे उससे भी बढ़िया सहूलत दी। तो वो कहते हैं कि मैंने उस बच्चे को पूछा कि बेटा तूने कितनी तालीम हासिल की है? तो उसने कहा कि मैंने 7वीं क्लास उर्दू स्कूल में हासिल की है, 7वीं क्लास। वो कह रहा था मुझको, अगर इस बच्चे के पास लूली लंगड़ी भी डिग्री होती, मैं इस बच्चे को दुनिया की मशहूर कार कंपनी जनरल मोटर के अंदर इसको सर्विस दिला देता। अगर लूली लंगड़ी भी इसके पास डिग्री होती तो जनरल मोटर जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है और हुंडई जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है कार कंपनियां, इस बच्चे को मैं वहां सर्विस दिला देता। तो स्किल भारत तो शिमला पर जाइए, वहां स्किल इंडिया समझ में आएगा। तो हमारे बच्चे बड़े बाकमाल होते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये नस्ल आगे बहुत ज्यादा तरक्की करती नजर आ रही है। बस बात यह है कि आप लग़व कामों में मशगूल मत होना। बस गेमों के अंदर आपने अगर तालीम हासिल नहीं की तो ये बच्चा जो कमाल कर रहा है, ये बच्चा कमाल कर रहा है, ऐसे भी आप बाकमाल बन सकते हैं। एक मर्तबा तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हम लोग छोटा उदयपुर से आ रहे थे, रात का वक्त था। अब आपको तो मालूम है कि बीच में कुछ जंगल एरिया भी आता है। तो एमपी की एक गाड़ी गुजर रही थी, हम आए उस वक्त तो खड़ी थी, वो गुजर रही होगी। अब उसमें जवान बेटियां थी उनकी, इनके पास जेवरात भी पहने हुए थे। रात का वक्त था, ईशा के बाद का वक्त। अब पता नहीं कोई सर्किट हो गई गाड़ी के अंदर, तो कोई वायरिंग इनका जल गया। अब ये लोग बेचारे जंगल में रुक गए। गैर मुस्लिम ब्राह्मण था, तो हम तो उन बच्चों को देखकर रुके थे कि ये तो हमारे बच्चे नजर आ रहे हैं, चूंकि छोटे छोटे कुर्ते पहने हुए थे और टोपियां भी उनके सर पर थी। तो हमने समझ लिया कि ये हमारे बच्चे हैं। तो हम समझे कि ये किसी हमारी गाड़ी होगी, ये फेल हुई होगी, तो ये बच्चे इसको रिपेयर करने के लिए आए होंगे। अब वो बेचारा परेशान, चूंकि जवान बेटियां हैं, जेवरात पहने हुए हैं, कहीं से शादी में आए हुए हैं, इन्हें मालूम था कि जंगल एरिया है, परेशान थे। एक लिफ्ट मांगी, दूसरे के पास लिफ्ट मांगी, लेकिन रात के वक्त कौन खड़ा रहेगा? कोई खड़ा नहीं रहा, कोई भी खड़ा नहीं रहा। हमारे 2 बच्चे बारिया से आ रहे थे,
बाइक के ऊपर, कुछ भी कोई डर और खौफ नहीं, कौन होंगे, डाकू होंगे, लुटेरे होंगे, कोई खौफ नहीं, बस कोई गाड़ी फैल नजर आ रही है, वहीं के वहीं रुक गए और नीचे उतरे। ये सब कौन कह रहा है? जो उन बच्चियों का बाप था वो मुझे कह रहा था, और उन दोनों बच्चों को यहाँ बयान में भी होते हैं। तो मुझे वो कह रहा था कि हमको इतना डर लग रहा था, इन बच्चों ने यहाँ आकर तो सबसे पहले एक देहाती जो रह रहा था करीब में, उसका घर खुलवाया, और घर खुलवा करके मेरी इन बेटियों को वहां बिठा दिया रात के वक्त। और मुझे भी इन्होंने कहा कि आपको अगर वहां जाना हो तो जा सकते हो, चूंकि ये जंगल एरिया है, यहाँ कभी भी लूट हो सकती है। तो उसने पूछा हमारे बेटों को कि बेटा तुम फिर तो कहा हम तो निपट लेंगे, हमें भागते भी आता है और हमें लड़ते भी आता है। तो पता नहीं बच्चों ने, हालांकि 2-3 कारीगर वहां आके गए, वो करीब में होते हैं ना, वो हवा भरने वाले होते हैं, और दूसरे छोटे मोटे कारीगर आके गए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं पड़ी। अब इन बच्चों ने कहा कि ये आपकी गाड़ी इतनी ज्यादा फैल है कि एक दिन आपको गैरेज में रखनी पड़ेगी, सब जल गया है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर देते हैं तो आप वहां तक मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पहुंच करके जो हम वायर आपको बताए वो सब काट देना और ये काम करवा लेना, अगर आप चाहो तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो ताज्जुब कर रहा था कि ये कितने टेक्नीशियन हैं, कितने मजबूत हाफिज़े दिमाग वाले हैं कि इन्होंने एक उसूल और कानून जो कंपनी ने बनाया है इंजन को चलने के लिए, उस कानून को तोड़ दिया और अपना कानून चला करके इंजन को चालू किया और इनको रवाना किया। ये सलाहियत नहीं तो क्या है? ये इसको तो स्मार्ट इंडिया कहते हैं। स्मार्ट इंडिया खाली बोलने से नहीं बनता, स्मार्ट इंडिया हाथों के कमाल से बनता है और जहन के कमाल से बनता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को मजीद तरक्कियात से नवाजें और अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। आप भी जिस किस्म की मेहनत आपसे भी हो सके, जैसी भी हो सके, तो हमारे इन बच्चों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बड़ा अच्छा मंजर लग रहा था, रात को देखा कि ज्यादा कोई डस्ट भी नहीं उड़ रहा था और न कोई शोर भी हो रहा था कि कोई बच्चा उठ जाए, कि कोई माँ बहन परेशान हो। इत्मीनान के साथ, हर एक तरतीब के साथ अलग अलग जमातें बनी हुई थी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा था। और पता नहीं वो सारा कचरा कहाँ गया, वो भी अभी तो आपको मालूम है कि पहली मर्तबा इस महल्ले से धूल हटाई गई होगी आजादी के बाद। आजादी के बाद पहली मर्तबा धूल हटाई गई है। अब इनकी तो क्या मजाल क्यों बेचारे सफाई करें। वो तो आते ही इनके 4-5 आदमी आते हैं और ऊपरा कोई एक जरूर साफ करके चले जाते हैं। इन्हें क्या मालूम कि सफाई क्या चीज है। इनको तो खाली तनख्वाहों से मतलब होता है। अब इतनी धूल थी, इतना डस्ट था, लेकिन बच्चों ने उठाया भी और उठा करके उसको तरतीब से ऐसे सेट कर दिया कि पता भी नहीं चले कि इतनी ज्यादा आजादी के बाद से जो धूल जमा हुई थी कहाँ चली गई। अल्लाह तबारक व तआला इनको खुशहाल बनाए, दुनिया और आखिरत की तरक्कियात से मालामाल फरमाए।